ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज हम लोग को स्टार्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 3 है, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देख चुके हैं, जिसमें हम लोग 2 वेरिएबल पढ़ते थे, एक एक्स रहता था, एक वाई। 2 वेरिएबल रहता था, दोनों ही अलग अलग रहते थे, दोनों ही एक्स नहीं रहता था, है ना। लेकिन अभी हम लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग को देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, या कोई सा भी वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेटिकल होता है ना। वेरिएबल मतलब जैसे हम लोग 1 2 3 4 को वेरिएबल नहीं बोलते, वेरिएबल एक्स वाई ए बी सी डी इस टाइप के नंबर को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो भी इक्वेशन बनाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला फॉर्म किस टाइप से होना चाहिए। जो जनरल फॉर्मूला रहेगा वो हमेशा क्वेश्चन का फॉर्मेट इस टाइप से होना चाहिए, ax² + bx + c। अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसी फॉर्मेट में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग जो अभी देखेंगे उसमें एक ही वेरिएबल है, देखो एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दोनों वेरिएबल एक्स एक्स है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देख रहे हैं, इसीलिए दोनों में ही एक्स एक्स है। 2 वेरिएबल आएगा तो एक्स रहेगा और एक वाई रहेगा। ठीक है, इस टाइप से होगा। तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देख रहे हैं, चैप्टर 3। ठीक है, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी मतलब जो फर्स्ट में जो वेरिएबल रहेगा उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री रहेगा। डिग्री किसको बोलते हैं, जो पावर रहता है। जैसे इसका डिग्री क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसका तो ऑलरेडी शो किया हुआ है कि 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, कि उसका जो डिग्री होगा, मैक्सिमम डिग्री, वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ना ही उससे ज्यादा होना चाहिए, ना ही उससे कम। ठीक है, अब यहाँ ये बता दिया है वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी रियल नंबर है, मतलब कोई सा भी नंबर हम लोग रख सकते हैं, रूट वाला भी रख सकते हैं। रियल नंबर में हर नंबर आ जाता है, जिसको हम लोग रियल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। तो जितना भी आप लोग नंबर को नंबर लाइन में शो कर सकते हो वो सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में लगभग हम लोग का इंटीजर नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, हर नंबर आ जाता है। ठीक है, तो देखो एंड a इज नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पास a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a का वैल्यू 0 हुआ तो 0 से जब हम लोग x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो तो बोल रहा है कि जो इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल रहेगा वो 2 होना चाहिए। अगर हम लोग a का वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हमारा ये एक पॉइंट है, यहाँ पास फैक्ट है कि हमको याद रखना है कि यहाँ a का वैल्यू मतलब x के सामने कोई सा भी वैल्यू नंबर, कोई सा भी नंबर रह सकता है, लेकिन 0 नंबर नहीं रह सकता है। ठीक है, और इधर रह सकता है। ठीक है, कोई सा भी नंबर। लेकिन हम लोग को ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल रहता है उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, और a इज नॉट इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं रख सकते। ठीक है, अगर a का वैल्यू 0 रहा यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का आप लोग फॉर्मेट देखोगे तो आप लोगों को तुरंत पहचान जाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ x² है, हम लोग को क्या नोट करना है सबसे पहले कि पावर जो होगा वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, और यहाँ पास 3x है। देखो इसी फॉर्मेट में यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। a का वैल्यू मान जैसे यहाँ पास लिख देती हूँ। ठीक है, 1x² - 3x = 0। तो यहाँ a का वैल्यू 1 है और पावर भी मैक्सिमम 2 है, और b का वैल्यू -3 है। c रहे चाहे ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, c तो 0 भी हो सकता है। अगर इसको हम अंदर ले जाए तो c का वैल्यू 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट को क्या कर रहा है, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वैसे ये वाला भी देखो, यहाँ a का वैल्यू -3 है और x² भी है, b का वैल्यू -4 है और x भी है, और c 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे x अब ये तो हमारा यहाँ पास नहीं दिख रहा है, x -1 और x + 2 = 0। यहाँ तो पावर x² है ही नहीं, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 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 हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा 2x। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस किए, x 1 जा x, प्लस माइनस माइनस किए, 2 1 जा 2। तो यहाँ x² + 2x - x -2 = 0 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x में से x माइनस होगा तो x -2। देखो इसका फॉर्मेट किस फॉर्मेट में आया है, ax² - bx
सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, बी का वैल्यू भी कुछ भी नहीं है तो 1 है, और एक्स स्क्वायर एक्स और सी का वैल्यू 2 सेम इस फॉर्मेट में है, यानी कि ये भी जो हमारा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 9 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो यहाँ अगर एक्स नहीं भी रहता है तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग को फर्स्ट क्या नोटिस करना है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए और कोई भी नंबर यहाँ होना चाहिए बस, ठीक है। अब हाँ, सिर्फ एक्स स्क्वायर देखे और ऐसे 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ, उसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नंबर रहेगा, 10, 12, 9, 10 रूट में कुछ भी रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 6 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन है ना, लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर रूट 5x प्लस 6, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम एक्स स्क्वायर है, ए का वैल्यू भी है 1, बी का वैल्यू भी है, सी का वैल्यू भी है और ये एक्स भी है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसी को ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 5 में रूट था, अभी x में रूट है, तो रूट का मतलब हाफ हो जाता है। हमारा फॉर्मेट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स जो होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हाफ हो जा रहा है ना, 1/2 हो जा रहा है, हाफ मतलब 1/2, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, चाहे यहाँ मैक्सिमम नंबर 2 क्यों ना हो, लेकिन यहाँ जो x है वो हाफ हो जा रहा है। लेकिन अगर नंबर में रूट लगे रहेगा और सिंपल एक्स रहेगा, सिंगल एक्स, तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर दिया होगा, मान लो यहाँ पर 6 दिया होगा, रूट जहां भी आप लोग देखोगे कि रूट एक्स है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन नंबर में रूट है और सिंपली एक्स है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेन आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना है कि उसका मैक्सिमम जो डिग्री होगा वो 2 होना चाहिए और इधर कुछ भी हो सकता है। बस एक चीज ध्यान देना कि जो इधर वाला एक्स रहेगा उसमें रूट ना हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ट्राई दिस में कुछ, तो ट्राई दिस में हम लोग देखने से पहले हमारे बुक में कुछ दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1। लेकिन देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल और दिया है वो भी देख लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, 0 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, z टू द पावर 2, ये एक ही वेरिएबल है z, मैं बताई ना, x हो, y हो, b हो, c हो, d हो, कुछ भी हो, बस एक वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ z स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पास जो मैं अभी आप लोगों को बता चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट किस में लगा है, एक्स में, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही ट्राई दिस में भी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका पावर 2 नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल दे दिया है, y अलग वेरिएबल है। अगर हाँ यहाँ x होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस y है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ y दे दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखो यहाँ x में रूट लगा है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। x माइनस 3, जब हम लोग इसको x माइनस 3 स्क्वायर है यानी कि x माइनस 3 और x माइनस 3 2 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना। हम लोग को फॉर्मूला भी पता है, आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम वैसे ही इसको कर देंगे तो आ जाएगा, इसका पावर भी 2 आ जाएगा ऐसे ही। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x इक्वल टू 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दो यहाँ पास वेरिएबल दे दिया है, हम लोग तो 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, है ना। और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x में रूट लगा हुआ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें नंबर में रूट लगा है, x में तो नहीं लगा है। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स x इंटू 5, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जैसे मैं आप लोगों को अभी ये वाला मल्टीप्लाई करके कॉपी में बताई वो वाला, ठीक है। अब एक्सरसाइज में हम लोग को देखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट नंबर को तो सॉल्व भी नहीं करना है, ये तो दिख ही रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1x इक्वल टू 1 है, इसको देख लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिए। अब x और x का एलसीएम x ही आएगा। 1 को x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1 को x से क्या करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो x आएगा। 1 को हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो 1 को x से x ही आएगा। उस x को जब हम लोग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
एक्स स्क्वायर से हम लोग क्या को एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस एक्स से एक्स को डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 1 1 हो गया। हम लोग को पता है कि मल्टीप्लाई में पावर अगर सेम नीचे का वेरिएबल सेम रहता है और पावर अगर अलग अलग है लेकिन बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होता है ऐड होता है, यानी कि इसका पावर तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ +1। अब एक्स को हम लोग इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो एक्स 1 जा एक्स हो जाएगा। तो हमारा तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 आ रहा है, जबकि हम लोग पढ़े कि इसका मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होना चाहिए 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है x² + 1/x = 1 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स पावर इज मैक्सिमम पावर इज 3, है ना। लेकिन हम लोग को तो बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, हमारा 3 आ गया, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि 9x² है -100x, ये तो पूरा फॉर्मेट में ही है, ax² - bx + c वाला फॉर्मेट में ही है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, रूट लगा है x में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन लिख लेते हैं, x - 2/x = -x। तो ये क्वेश्चन को यहाँ पास सेम वैसे ही किए, पहले 1 लगा लेते हैं, यहाँ पास x और 1 का एलसीएम x आएगा, 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x हो गया, फिर -x से x कैंसिल किए 1 आया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए तो 2, यहाँ पास -x है, x इंटू x x² हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, है ना, -2 -x नहीं है, इसको इधर भेज देंगे ना, ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो x² -2, यहाँ -x और x² हो जाएगा, x², है ना। अब हम लोग इसको चाहे तो इधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो x² इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो +x² -2, इधर कुछ नहीं बचा, ट्रांसफर कर चुके तो 0 हो गया। अब x² 2x² -2 = 0। हाँ, तो इसका फॉर्मेट तो x² के में ही आ रहा है और यहाँ एक वैल्यू भी दिया है, तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ये तो साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x में मैं बोली हूँ रूट नहीं होना चाहिए, नंबर में तो हो सकता है, रियल नंबर है, रियल नंबर तो √5 मतलब रूट वाला भी नंबर रियल नंबर होता है हम लोग, क्योंकि इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर भी रियल नंबर होता है, इंटीजर नंबर भी रियल नंबर होता है ना। तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि यह सिंगल x से हमारा मैक्सिमम पावर बोला है 2 होना ही चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x -8 देख लो कैसे है, x -8 = 0, लास्ट नंबर है 10 नंबर। तो ये तो मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस 8 इंटू एक्स, है ना। तो x का मल्टीप्लीकेशन x² और यहाँ 8x। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिल्कुल, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये भी आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम लोग को देखना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, मतलब x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना है। हम लोग स्प्लिटिंग मेथड पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1 में, तो आप लोग इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आज वीडियो मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और मैं जो आप लोगों को एग्जांपल बताई हूँ उसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने से पहले अगर आप लोगों को याद है स्प्लिटिंग मेथड एक्सरसाइज 1 में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1 में स्प्लिटिंग मेथड पढ़ाई थी, एक्सरसाइज 3 था शायद, ठीक है। हमारा चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज 3 है उसमें है स्प्लिटिंग मेथड, तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी टाइप से है ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिटिंग मेथड से ही ये भी 1-2 क्वेश्चन है जो सॉल्व होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और हम लोग स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज 3, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एक बार समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जो होगा, डिग्री जो होगा वो 2 होगा, और कोई सा भी एक नंबर यहाँ हो सकता है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान देना है कि अगर x में रूट लगा है, सेम फॉर्मेट दिया होगा, लेकिन अगर x में रूट लगा दिया यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। और इस टाइप के फॉर्मेट में होगा, जिसको हमने को सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं। तो सॉल्व कैसे करना है, सिंप्लीफाई बस करना है, ठीक है। तो हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 2 किसका, चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 का नेम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।